जय श्री राम साथियों। 4,000 करोड़ का बजट और 5,000 साल पुराना इतिहास, फाइनली रामायण का टीजर लॉन्च हो गया है। और इस पूरे ट्रेलर के अंदर यस यानी एज अ रावण की एंट्री होती है और इनकी दहाड़ से इस पूरे ट्रेलर को क्लोज किया जाता है। यानी इस ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आप इसमें बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी भी इस रामायण के ट्रेलर के अंदर हनुमान जी को नहीं दिखाया गया है। हनुमान जी का कोई भी सीन नहीं है। जिनका रोल सनी देओल कर रहे हैं उसे नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि इसे पार्ट 2 में लेके जाए, क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में फिर दोबारा से आए, वहां पर ये हनुमान जी को दिखाएं। देखिए, फाइनली डेट अभी रिलीज नहीं हुई है कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि दीपावली के आसपास ये आ जाएगी। अब जुलाई में ट्रेलर इसीलिए लाया गया है, अगर कोई इसे फीड दे, अगर कोई इस पर रिव्यू दे, तो उस पर जो है टीम काम कर सके और उस पर सुधार कर सके। अगर इस पूरे ट्रेलर के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई यस का जो रोल है ना, एब्सोल्यूट सिनेमा यार, एब्सोल्यूट सिनेमा। पूरे ट्रेलर के अंदर रावण का जो रोल यस ने किया है, एकदम धांसू रोल है। जहां पर वो जाते हैं और उस गेट को, उस आलीशान गेट को भाई एक लात से तोड़ देते हैं। उसके बाद जो मार धाड़ है, जो इनका ओरा है ना, वो जबरदस्त हो रहा है। लास्ट में आप देख रहे होंगे कि वो उस शेर को एक दहाड़ से शांत करा देते हैं। वहां पर ट्रेलर एंड भी हो जाता है। तो जबरदस्त है। अगर फैंस इसे देखने के लिए जाएंगे ना, तो यश के रोल की वजह से, यानी कि रावण के रोल की वजह से जनता खींची हुई चली जाएगी उसको देखने के लिए। ये तो क्लियर है। बात करेंगे रणवीर की, जिन्होंने भगवान श्री राम का रोल निभाया है। थोड़ा सा कूल और थोड़ा सा शांत नजर आता है, मतलब ठंडा रोल नजर आता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि रणवीर को वैसे हम कई मूवियों में देख चुके हैं जहां पर ये अलग ही ओरा में नजर आते हैं। क्योंकि यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रोल में है, मर्यादा में है, तो वो उनको उस तरीके से दिखना भी पड़ेगा। लेकिन उस छोटी सी क्लिप में और इतने से रोल में अगर आप रणवीर को, अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ नजर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। जब पूरी मूवी देखी जाएगी तब पता चलेगा कि रणवीर ने क्या रोल निभाया है। तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। साई पल्लवी, जिन्होंने माता सीता का रोल निभाया है, भाई शुरू से डाउट था, बीच में भी डाउट था, आज भी डाउट है कि ये माता सीता के रोल में उतनी परफेक्ट नहीं है। ऐसे तो फिर आप अगर थोड़ा कंपेयर ही करना है सुंदरता में, तो सुर्पणखा को देखो। उसकी जो एंट्री है भाई, रथ से एंट्री होती है और अजीब ही किस्चर्स उसके रथ में होते हैं भाई, और उसकी एंट्री और उसकी जो सुंदरता है वो गजब की यार। ऑडियंस ने उस पर नजर जरूर गई है, उस पूरे रिव्यू में सुर्पणखा पे नजर जरूर गई है। उसके बाद एरावत हाथी यानी इंद्र की जो हिमालय के आसपास जो लड़ाई बर्फ में दिखाई गई है, वो थोड़ा सा सिनेमेटिक, मतलब थोड़ा अलग फीलिंग जरूर आएगी। वीडियो गेम की तरह भी लग सकती है, लेकिन वो फीलिंग लाई गई है एरावत के साथ, तो वो बहुत शानदार है। एक चीज जो बहुत अच्छी नजर आएगी और मुझे लगता है कि सबसे फेमस और सबसे चर्चा का केंद्र रहेगा, वो रावण और जटायु के बीच में जो युद्ध हुआ है ना। सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो युद्ध हुआ है वो अद्भुत नजर आने वाला है। मुझे लगता है, जितना मैंने अभी देखा है, अगर इसको फुल मूवी में देखेंगे सिनेमा में, अद्भुत नजर आने वाला है और जबरदस्त सीन आपको नजर आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कमाल का है। मतलब जितना भी मैंने उतना सीन देखा है ना, मुझे शानदार लगा है। बाकी रणवीर को अभी देखना होगा, अभी यहां से तो जज नहीं किया जा सकता है। और रणवीर के पास मौका भी है कि भाई जब लोग पूरी मूवी देखने के लिए जाएं, तो थोड़ा सा लोगों के साथ जस्टिस हो। क्योंकि आदि पुरुष जब आई थी ना, लोगों के दिमाग में अगर रामायण की बात करो तो बोले कि ये आदि पुरुष, और आदि पुरुष जिस तरीके से फेल हुई है, अब अगर उसके बाद अगर कोई रामायण लाने की बात करेगा तो लोग बोलेंगे कि बेवकूफ है। लेकिन उसके जस्ट बाद अनाउंसमेंट होता है कि 4,000 करोड़ के बजट वाली रामायण हम लेकर आ रहे हैं, तो लोग भी हैरान थे। लेकिन फिर इसके बाद कुछ फोटोज, कुछ क्लिप वायरल हुई, और अब जब इसको लेकर आए हैं तो संतुलन तो है। मतलब वो उतना भी आपको वीएफएक्स नजर नहीं आएगा, रियलिटी चेक आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर पाओगे। रावण को अगर आप देखोगे, यश को, तो वो ओरा नजर आता है, वो तिलक नजर आता है, वो बाल नजर आते हैं, वो दहाड़ नजर आती है, वो मार धाड़ नजर आती है, और जिस तरीके से वो अपने आप को किंग साबित करते हैं उस फ्लोर पे जाके सामने से, तो वो तो है भाई। इस पूरे टीजर में देखोगे तो इन्हीं का कमाल है पूरा नजर आएगा आपको। अरुण गोविल, जो मेन रामायण के अंदर भगवान श्री राम के रोल में थे, आज उसके अंदर वो दशरथ के रोल में है। अच्छा लग रहा है उनको देख के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद बाकी जो मंथरा का रोल है, केकई का रोल है ना, कौशल्या का, माता कौशल्या का रोल है, वो थोड़े से मुझे समझ में नहीं आए भाई, उनका क्या सिस्टम है। बाकी तो सारी चीजें बहुत बढ़िया। कुंभकर्ण का बहुत कमाल का रोल है। तो अभी देखते हैं, बहुत सारी चीजों पर मुझे लगता है अभी भी काम करने की जरूरत है। और 3 महीने पहले, जुलाई में, इसीलिए 3-4 महीने पहले इसीलिए इसको रिलीज किया ट्रेलर को, ताकि जो फीड मिलेगी, जो रिव्यू मिलेगा ना, उस हिसाब से टीम उस पर काम अभी भी करेगी। तो रणवीर के रोल को अगर आप देखोगे तो जब आंखों में पट्टी बंधी रहती है तो ऐसा लगता है कि वाओ भगवान, क्या दर्शन हो गए। लेकिन पट्टी खुलने के बाद कॉन्फिडेंस लो नजर आता है।
जितनी भी क्लिप दी उसमें कॉन्फिडेंस उतना नजर नहीं आता है। तो वो एक चीज जरूर नोट करने वाली है और मुझे लगता है कि हर ऑडियंस ने उसे नोट जरूर किया होगा। क्वालिटी की अगर बात करोगे ना भाई, क्वालिटी तो भर भर के ओरिजिनलिटी पे काम किया गया है, डेफिनेटली ओरिजिनलिटी पे काम किया गया है। क्योंकि पिछली जितनी भी रामायण है वो हमने देखी है कि रावण फिक्स नहीं हो पाए अभी तक। वो जो पुराने रावण थे उन्होंने जो रोल किया था, उन्होंने जो इमोशन डाला था, वो बाकी कोई नहीं कर पाया। आदि पुरुष तो सुपर फ्लॉप थी भाई। लेकिन उसके बाद इसमें यश ने एज अ रावण जो कैरेक्टर दिया है भाई, लोगों को ट्रस्ट होगा, लोगों के साथ जस्टिस होगा, वाकई में होगा। बहुत परफेक्ट नजर आ रहा है और काफी अच्छा वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और जितनी गलतियां आदि पुरुष में हुई थी उन सारी गलतियों को खत्म करके यहाँ पर अच्छे से काम किया गया है। क्योंकि इतने सारे स्टार इसके अंदर हैं, शायद ही पहले कभी किसी एक मूवी के लिए इतने इतने बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट किया गया, उसमें लिया गया हो। तो काफी डिटेलिंग तो है भाई, डिटेल छोटी छोटी चीजों पर काम तो किया गया है। और लोगों के साथ जस्टिस होगा, वो हो रहा होगी। मतलब जो बैकग्राउंड है भाई, और जो महल का दृश्य है, जो वन का दृश्य है, कहीं कहीं थोड़ी सी क्वालिटी लो हुई है ना सारे। वो इसलिए क्योंकि ओरिजिनलिटी पे जाना है। अगर वहां भी वीएफएक्स लेके आते तो शायद कुछ हो सकता था। और हम चाहते थोड़ा सा ओरिजिनल हो। जितने भी कैरेक्टर आप देखेंगे थोड़ा सा ह्यूमन आपको नजर आते हैं, कुछ अलग नजर नहीं आते। और यही है, हम चाहते भी कि ओरिजिनलिटी हो ताकि लोग उसको फील कर पाए। लेकिन एज अ रामायण, लेकिन एज अ राम, रणवीर क्या वो जस्टिस कर पाएंगे लोगों के साथ? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो भाई इन्हीं के साथ है। माता सीता, साईं पल्लवी ने जो रोल किया, बहुत सारे लोग इनसे रूठे हुए जरूर है कि साईं पल्लवी को ही क्यों भाई माता सीता का रोल दिया गया। इतनी बहुत सुंदर सुंदर और भी हीरोइंस हैं जिनको लिया जा सकता था। अभी देखो ना, ये साउथ के, यश भी साउथ से है, साई भी है। तो पता नहीं ये हिंदी भी ठीक ठाक से बोल पाएंगे नहीं, या फिर क्या डबिंग का कुछ कमाल है। वो तो पूरी मूवी आएगी ना तभी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या साईं उतना परफेक्ट हिंदी बोल पाती है या नहीं बोल पाती है। और रणवीर को देखना पड़ेगा भाई, ये बंदा वहां पर क्लियर कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो क्योंकि भगवान का रोल आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ओज, थोड़ी ताकत तो आपको डालनी पड़ेगी। बाकी एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि 4,000 करोड़ के बजट को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ था, अब देखो ना, 4,000 करोड़ जब आप बोल देते हो ना भाई, तो ऑडियंस ना जज करती है। और पूरे ट्रेलर को जज किया गया है और लोगों को लगता है यार इतना पैसा नहीं लगा भाई, जितना आप अनाउंसमेंट करो उतना पैसा नहीं लगा। हाँ, अपने टीम बहुत बड़ी है, स्टार्स बहुत ज्यादा है, आपने काम किया, आप लंबे टाइम से उस पर काम करो, बट इतने पैसे खर्च नहीं हुए होंगे जितना हमने ट्रेलर में देखा है। तो उससे ये चीज तो समझ में आती है। बाकी फाइनली जब देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई इतना इतना बजट लगा है क्या इसके अंदर। साथ ही अगर आपने टीजर देख लिया, ट्रेलर देख लिया, तो आपकी क्या राय है? आप क्या कमी और क्या खूबी आपको इसमें नजर आती है? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, एक प्यारा सा कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना। जय श्री